गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू एचडीआर चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। अभी तक जो हमने पढ़ा, लेट मी समराइज व्हाट वी लर्न सो फार, राइट? फर्स्ट we learn what are the internet we have, what are the different ISP, right? अभी आईएसपी आईना से खरीदे, आईपी खरीदे होंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट एयर को कनेक्ट करेंगे, वो हो गया इंटरनेट। उसके बाद हमने पढ़ा लैन मैन वैन। लैन में हमने पढ़ा कि छोटा सा एरिया कवर होगा, मैन में विद इन अ सिटी होगा, वैन बड़ा एरिया कवर करेगा। हमने वो सब कुछ पढ़ लिया था लैन मैन वैन में। उसके बाद हमने टोपोलॉजी पढ़ी। उस टोपोलॉजी में हमने पढ़ा कि पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, इसमें आपको टू ई डिवाइस टू एंड पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में आप कंटिन्यू इजीली डिवाइस ऐड कर सकते थे, रिमूव कर सकते थे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है कि कम्युनिकेशन जो हो रहा था वो सिर्फ एक सिंगल केबल पे हो रहा था, तो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ द बस टोपोलॉजी। उसके बाद हमने रिंग टोपोलॉजी का देखा। ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है। इनकेस अगर मेरा पाथ भी डाउन लो, एनी पाथ डाउन हो गया, तो मेरा कम्युनिकेशन कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा। तो दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ द रिंग टोपोलॉजी। द नेक्स्ट वन इज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक रिक्वेस्ट किसके पास आएगी, सेंट्रल हब को। जैसे हमने पढ़ा कि सेंट्रल हब के पास कोई दिमाग नहीं, वो सबको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा। और दूसरा ड्रॉबैक क्या है, इनकेस एक पीसी का केबल कनेक्शन हो गया तो वो पूरा नेटवर्क से चला जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होगा, हमने सब डिवाइस एक दूसरे के कनेक्टेड थे। इनकेस मेरा एक दो पाथ भी डाउन हो गए तो कोई इशू नहीं, मेरा कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन चलता रहेगा। एंड दैट इज वेरी वेरी कॉस्टली। इन हाइब्रिड में क्या होगा, मुझे दो और थ्री टेक्नोलॉजी कंबाइन करके मुझे हाइब्रिड में वो डेटा मुझे मिल जाए। उसके बाद हमने जो पढ़ा हब। हब में क्या हो गया, मुझे जितना भी उसके पास क्या है वे पैकेट उसके पास आएगा, हो गया सब पोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा। और उसको पास कोई डिमांड मतलब दिमाग नहीं है, वो जैसे ही पैकेट आएगा सबको फॉरवर्ड करता ही रहेगा। उसके बाद ना कोलिजन है ना ब्रॉडकास्ट होंगे। तो दैट इज कम्स अंडर द हब। उसके बाद हमने स्विच में पढ़ा, स्विच अलग है, ये लेयर टू पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे। जैसे मैक एड्रेस टेबल रहेगा आपका, उस पे काम करेगा। जब भी डेटा उसका पैकेट है, डेटा पैकेट उस पे मिलेगा तो वो क्या करेगा, सोर्स डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई करेगा, अपना ईआरपी टेबल या फिर मैक एड्रेस टेबल आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, कम्युनिकेशन करेगा फॉरवर्ड टू, दैट इज यूनिकास्ट मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट वन टू वन, मल्टीकास्ट वन टू मेनी, एंड ब्रॉडकास्ट वन टू ऑल। उसके बाद हमने राउटर पढ़ा। राउटर बहुत ही लेयर थ्री पे काम करता है, आईपी लेवल पे काम करता है। और जैसे हमने पढ़ा कि जैसे ही राउटर पाथ पे ही काम करता है, जितना शॉर्ट पाथ होगा वो उतना ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। तो हमने कम्युनिकेट किया था, ओनली क्या था, राउटर हैव सिंगल कोलिजन सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, स्विच ओनली सिंगल कोलिजन बट नॉट अ मिनी ब्रॉडकास्ट डोमेन, बट अब डोंट हैव कोलिजन, डोंट हैव ब्रॉडकास्ट। उसके बाद हमने पढ़ा वॉइस मॉडल। उसमें हमने एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर। एप्लीकेशन लेयर में हमने एच टी टी पी एस, एफ टी पी। अगर आपका मेल कम्युनिकेशन करना है, SNMP, FOP3, वो कब होगा, एप्लीकेशन लेयर में होगा। जैसे एप्लीकेशन से डेटा जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर पे, वो आपका डिफरेंट फॉर्मेट में होगा। प्रेजेंटेशन लेयर उसको कन्वर्जन करेगा, क्योंकि अगला जो भी लेयर होगा वो अंडरस्टैंड कर सके। उसके बाद तो जितना भी फाइल बड़ा होगा तो वो क्या करेगा, कम करेगा, और डेटा क्या करेगा, इंक्रिप्टेड करेगा। सेशन लेयर क्या करेगा, न्यू सेशन का आइडेंटिफाई करेगा, जो भी सोर्स और डेस्टिनेशन रहेगा, जो भी HTML फाइल रहेगा उस पे क्या करेगा, वो वॉच करेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होगा, फ्लो कंट्रोल हो गया आपका, एरर कंट्रोल हो गया। उसके बाद कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस हो गया। जैसे आपको कोई भी पैकेट मिलेगा तो TCP क्या करेगा, एक्नॉलेज का वेट करेगा, VDP को कोई जरूरत नहीं, वो कंटिन्यूसली पैकेट फ्लो करता रहेगा। नेटवर्क ले IP पे करेगा, उसमें आपका राउटिंग भी आएगा, उसके बाद शॉर्टेस्ट पाथ भी आएगा, जो भी ऑटोमेटिकली डिफाइन करेगा नेटवर्क लेयर पे। डेटा लिंक लेयर में क्या होगा, आपका सेगमेंट हो गया, मैक एड्रेस टेबल हो गया। जैसे आपका वन नोड टू अनदर नोड जाएगा तो आपको डेफिनेटली मैक एड्रेस टेबल की एंट्री आपके इसमें कर दी जाएगी। और फिजिकल लेयर में आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी फॉर्मेट जो अंडरस्टैंड कर सके, लाइक जो भी मीडिया अंडरस्टैंड कर सके, और सिस्टम ओनली नोज अबाउट क्या, डिजिटल 10 फॉर्मेट। तो हमने अभी तक यही पढ़ा है। अभी इस सेशन में हम पढ़ने वाले व्हाट इज द IP। बहुत सारे थ्योरेटिकल पार्ट है इस सेशन में, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए, चलो स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, ओवरव्यू अपना हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। अभी जैसे हमने पढ़ा कि इंटरनेट क्या है, विदाउट इंटरनेट और विदाउट विदाउट आईपी यू विल नॉट गेट एनी एक्सेस। आपको अगर इंटरनेट चाहिए तो आपको आईपी के बिना इंटरनेट मिलेगा ही नहीं। तो एवरी डिवाइस शुड हैव आईपी एड्रेस टू कम्युनिकेट, राइट? दैट इज, अभी इसके चार टाइप्स है: पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, स्टैटिक आईपी एंड डायनेमिक आईपी। अभी पब्लिक आईपी क्या हो गया आपका, ग्लोबल यूनिक हो गया। जैसे मैंने इंटरनेट का जब टॉपिक चल रहा था मैंने बताया था कि आईना से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईपी खरीदेंगे, वो क्या हो गया, ग्लोबल यूनिक। मतलब मैं यहाँ पे बैठ के कहीं पे भी पब्लिकली एक्सेस कर सकता हूँ, व्हाट आर द रूल आई हैव कॉन्फ़िगर, मतलब ग्लोबल यूनिक हो गया। इसके अलावा प्राइवेट आईपी क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक। अगर आपके पास एक /24 का नेटवर्क है और आपने विद इन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगर किया है, तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूनिक हो गया। बट ये क्या हो गया, पब्लिक आईपी ग्लोबल यूनिक हो गया, विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूनिक हो गया। दैट इज कम्स अंडर द पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी। मतलब प्राइवेट आईपी आप कहीं किसी भी इसमें एक्सेस कर नहीं सकते, बाहर से कर सकते। दैट इफ यू हैव एसएसएल कॉन्फ़िगरेशन, IPsec VPN कैम कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज डिफरेंट पार्ट। बट यहाँ पे क्या, अभी समझना अपने को, पब्लिक आईपी क्या होगा, ग्लोबल यूनिक हो गया। प्राइवेट आईपी क्या होगा, जो भी विद इन ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, मेरा डुप्लीकेट आईपी नहीं होना चाहिए, तो मेरे उसमें क्या होगा, इंटरनल आईपी हो गया। स्टैटिक आईपी क्या होगा, मेरा फिक्स आईपी, मतलब द आईपी कैन नॉट बी चेंज। डायनेमिक आईपी क्या होगा, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, दैट इज वर्क एज अ डोरा प्रोसेस, डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। डायनेमिक आईपी आपका जैसे ही आपने नेटवर्क कनेक्ट डिस्कनेक्ट किया, वो आईपी चेंज होता रहेगा। सो दैट इज द थिंग्स हैपनिंग स्टैटिक। स्टैटिक आईपी में आपका क्या आईपी चेंज नहीं होगा, डायनेमिक आईपी में आपका चेंज कंटिन्यूअसली होता रहेगा। तो ये चार आईपी एड्रेस टाइप है। पब्लिक आईपी आप कहीं से भी ग्लोबल यूनिक हो गया, प्राइवेट आईपी का आईपी आपका इंटरनली यूनिक हो गया, स्टैटिक आईपी आपका चेंज नहीं होगा, डायनामिक आईपी आपका कंटिन्यूअसली चेंज हो गया। तो इस हिसाब से क्या होगा, मुझे डायनामिक आईपी क्या हो गया, मेरा सिक्योर हो गया, राइट? अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, आईपी वर्जन 4। अभी आप देखेंगे, जैसे ही मैंने आपको पहले बोला था कि एनी ब्राउजर चले जाओ, शो माई आईपी डालो, आपको एक आईपी मिलेगा 32 बिट्स, दैट इज IPv4। IPv6 अभी तक यूटिलाइज करना चालू नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास क्या हो गया, इतने सारे आईपीस ऑलरेडी है। किसमें आएंगे, IPv6 में। कितना आएगा, 2^32। क्या हो गया मेरा, 2^32। तो मुझे कितना आईपी मिलेंगे, इतने आईपी मुझे किस में मिलेंगे, IPv4 में मिलेंगे। अभी ये कितना हो गया, 8 मतलब 4 ऑक्टेट, 8 8 8 8, एंड इट इज डिवाइडेड बाय डॉट। ये देखिए, ये क्या हो गया मेरा, ये मेरे 8, ये 8 8 बिट्स, और ये सेपरेट किससे हो गए, डॉट से। यही चीज है IPv4 में, आपको क्या मिलेगा, 32 बिट्स मिलेंगे, इज डिवाइडेड बाय कितना मिलेगा, 4, 1 बाइट, एंड एवरी वन सेपरेटेड बाय द डॉट। अब मुझे कितना आईपी मिलेंगे, 4294967296 यूनिक आईपी एड्रेस मिलेंगे। और जैसे ही मुझे मिलेंगे, अभी नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी, नेटवर्क आईडी आपका डिफाइन करेगा 1, और होस्ट आईडी आपका डिफाइन करेगा 0। और जैसे मैंने बताया कि इस फॉर्मेट में आपको आईपी मिलेगा, जैसे आप शो माई आईपी डालेंगे, आपको इसमें आईपी इस फॉर्मेट में आईपी वर्जन 4 मिलेगा। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे हमें समझना है कि 32 बिट्स है, एवरी वन सेपरेटेड बाय डॉट,
कितना मिलेगा, 2 रेज टू पावर 32। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, 4294967296। आप कैलकुलेट कर लो कितना रहेगा वो। और नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी, नेटवर्क आईडी आपको डिफाइन करेगा 1, होस्ट आईडी आपको डिफाइन करेगा 0। ये दैट इज द एग्जांपल ऑफ द IPv4 172.16.255.1। अभी ये कैलकुलेशन कैसे होता है, 1010 ये कैसे आता है, जो हम पढ़ेंगे सब नेटिंग में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सब नेटिंग। जैसे आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएगा, आप पता चल जाएगा कि ये 10101100 कैसे आया, ये 00100 कैसे आया, ये 7 टाइम्स 10 कैसे आएगा। जैसे हम सबनेटिंग करेंगे, आपका ये भी क्लियर हो जाएगा ये कैसे। अभी तक आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि IPv4 कैसे होते हैं, और व्हाट इज द नेटवर्क आईडी, व्हाट इज द होस्ट आईडी। उसके अपोजिट आएगा IPv6। अभी IPv4 में कितना था आपका, 2 रेज टू 32। यहाँ पे कितना है, 2 रेज टू 128 विथ हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पे मुझे कितना आईपी मिल रहा है, हर एक डिवाइस को आईपी मिलेंगे तेरे। ग्लोबल में जितने भी डिवाइस होंगे, जितने को आईपी देके भी मेरे पास बहुत सारे आईपी फ्री में बचेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि इट इज हेल्पफुल फॉर द मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट का मैंने आपको क्या बोला था, वन टू मेनी ग्रुप। और जैसे आपका IPv6 का पैकेट इंटरनेट पर रूट होगा, तो ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन ऑलरेडी देयर। मैंने आपको बताया था कि इंक्रिप्शन में क्या होगा, जैसे मेरा पैकेट है इंटरनेट पे रूट हो जाएगा ISP से। यहाँ पे मेरा एक सिस्टम है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, ये मेरा सोर्स है, ये मेरा डेस्टिनेशन। जैसे मेरा पैकेट इंटरनेट पे ये हो गया, मेरा ISP रहेगा। जैसे मेरा पैकेट इंटरनेट पे रूट होगा, तो नो वन कैन मॉडिफाई, दैट इज कम्स अंडर द इंक्रिप्शन। अभी जैसे मेरा यहाँ से पैकेट निकलेगा, वो एक की लेके निकलेगा। और जैसे यहाँ पे मेरा पैकेट होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा। दैट इज कम्स अंडर द सोर्स एंड डेस्टिनेशन इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। That is comes under the authentication, username and password, what are the carry, that is comes under the authentication. So IPv4 में मुझे क्या मिलेगा, बेटर सिक्योरिटी मिलेगी। अभी एग्जांपल देख लो, ये एग्जांपल है IPv6 का। कैलकुलेट करो कितना है, 4 8 12 16 20 24 28 32। जैसे 32 बिट्स में मेरा कितना था, राइट, कितना था, 4। यहाँ पे कितना हो गया मेरा, 8। अभी इसमें से आपने देखा होगा कि 0 DB फॉर्मेट भी है, B8 भी। जैसे हम सबनेटिंग सीखेंगे हेक्साडेसिमल, दैट इज कम्स अंडर द IPv6। अभी मैंने एक छोटे से पॉइंट निकाले हुए कि IPv6 में कितना कंपैरिजन आएगा। तो मैं आपको 2 3 पॉइंट, यहाँ पे मेरा कितना आएगा, 42 बिट्स। यहाँ पे कितना है, 128 बिट्स। मेरे के यहाँ पे कितने, 4.3 बिलियंस। यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, 340 तो हर एक को एक यूनिक आईपी एड्रेस है। तो ये क्या हो गया, सेपरेटेड बाय डॉट, सेपरेटेड बाय द कॉलम। जैसे हमने यहाँ पे देखा, सेपरेटेड बाय द कॉलम में। तो बहुत सारी चीजें जो हमें अभी देखनी है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको ये भी प्रीफिक्स पोस्टफिक्स ऐसे आपको समझ में आएगा। उसके बाद आपका DHCP कॉन्फ़िगरेशन आएगा समझ में आपको, राइट। वो क्या मतलब, प्राइवेट आईपी लोकल नेटवर्क्स पे कैसे कम्युनिकेट करेगा IPv4 से, तो भी आपको समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें हम IPv6 और कंपैरिजन IPv6 में देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी। जैसे मैंने आपको बोल दिया था कि प्राइवेट आईपी क्या हो गया, मेरा इंटरनली हो गया, पब्लिक आईपी मेरा एक्सटर्नली हो गया। मेरा ग्लोबली यूनिक हो गया, प्राइवेट आईपी विद इन ऑर्गेनाइजेशन मेरा यूनिक हो गया। सो दैट इज कम्स अंडर द प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी। अगर आप ज्यादा डीप में जानना चाहते हो, मैंने ऑलरेडी पॉइंट निकाल के रखे हुए, आप रीड कर सकते हो। उसके बाद है मेरा
व्हाट आर द स्टैटिक आईपी एंड डायनामिक आईपी? मैंने वैसे ही बोला था कि स्टैटिक आईपी कैन नॉट बी चेंज, डायनामिक आईपी कैसे भी कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। व्हाट इज द डोरा प्रोसेस? डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट। जैसे हम डीएचसीपी पढ़ेंगे, डीएचसीपी सर्वर से कैसे आईपी मिलता है सिस्टम को, कितना टाइम लेता है, वो जैसे आपका है डायनामिक आईपी एड्रेस। उसमें से एक और है जो होगा आपको डिफॉल्ट, बट डिफॉल्ट इज नथिंग बट वो आएगा आपका राउटिंग में। ठीक है, जैसे स्टैटिक आईपी क्या होगा, मेरे कभी भी चेंज नहीं होगा, तो मैं इजीली हैकर क्या करेगा, इजीली उस पे क्या भी ट्रैफिक जा रहा है वो कंटिन्यूसली उसको वॉच कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा, स्टैटिक आईपी क्या होगा, लेस सिक्योर हो गया। बट डायनेमिक आईपी क्या होगा, कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। तो एज कम्पेयर टू स्टैटिक, इसका रिस्क मुझे किस में कम रहेगा, डायनेमिक आईपी रहेगा। सो दैट इज द थिंग्स डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक आईपी। अभी तक लेट मी समराइज व्हाट वी लर्न सो फार। हमने पढ़ा आईपी, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी। ठीक है, वैसे हम पब्लिक आईपी में क्या होगा, ग्लोबल यूनिक हो गया। प्राइवेट आईपी क्या होगा, विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूनिक हो गया। स्टैटिक आईपी हम चेंज नहीं हो सकता। डायनेमिक आईपी कंटिन्यूसली चेंज होगा यूजिंग द डीएचसीपी प्रोटोकॉल। जैसे हमने IPv4, IPv6, IPv4 में मुझे कितना मिला, 32 बिट्स मिला, आई सेपरेटेड बाय द डॉट। जैसे मुझे कितना 2 to 32, मतलब 4.30 मिलियन आसपास मेरे को आईपी मिलेंगे। राइट, उसके बाद मेरा क्या होगा, जो भी आईपीस रहेगा वो क्या कन्वर्जन करेगा, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। जैसे हम सबनेटिंग पढ़ेंगे उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमने IPv6 में पढ़ा, 128 बिट रहेगा, इज सेपरेटेड बाय कॉलन, 2:128। जितना भी रहेगा थ्रू 340 को, मतलब मेरे जितने भी आईपीस रहेंगे ग्लोबली में, वो डिवाइस को लेके भी उसके बाद मेरे पास फ्री आईपी बचेंगे। उसके बाद वो मल्टीप्लास के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है, ऑथेंटिकेशन इंक्रिप्शन के लिए, मतलब अच्छा सिक्योरिटी है। और वो सेपरेटेड कैसे करेगा, कॉलन से करेगा। उसके बाद हमने डिफरेंस देखा IPv4, IPv6 का। उसके बाद प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी का, एंड स्टैटिक आईपी एंड डायनामिक आईपी का। इज दैट क्लियर? अभी हम जाएंगे क्लासेस ऑफ आईपी। देयर आर 5 क्लासेस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अभी मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए लिखा है 1 to 127। मतलब मेरे पब्लिक आईपी रेंज क्या हो गया, 1.0.0.0 127। हाँ, ये IPv4 है सब। क्लासेस ऑफ जो भी है वो IPv4 के, IPv6 के नहीं है। ठीक है, तो क्लासेस ए में क्या हो गया, 1 to 127, मतलब 1.0.0.0 127.0.007 मेरा क्या होगा। तब तक जो भी आईपी आएगा तो क्या होगा, मुझे क्लास ए में आएगा। मतलब मेरा मान लो 10.5.11.6, जैसे मेरा 10 डॉट आएगा तो किस में आएगा, मेरा क्लास ए में। ये आइडेंटिफाई करना आपको कौन सा आईपी किस में, मेरा मतलब जो भी आईपी आएगा 1.0.0.0 127.0.0। अभी मैंने पहले ही बता दिया था कि पब्लिक आईपी मेरा रेंज हो गया। अभी कुछ लोग 126 भी बोलते हैं। 127, जो भी रेंज रहेगा 127 का, यह आपका रिजर्व रहता है NIC कार्ड। NIC कार्ड क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो भी आपका इंटरनेट का प्रोवाइड करे। मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। मगर अगर मुझे NIC कार्ड देखना है, 127 डॉट कुछ भी ले लो, मेरा क्या हो गया, पिंग हो रहा है। तो हर एक लैपटॉप में 20x से कौन सा भी सीरीज आप चेक करके NIC कार्ड चेक कर सकते हैं। मतलब 127 जो भी सीरीज रहेगी आपकी, वो क्या होगी, रिजर्व होगी। क्यों रिजर्व होगी, क्योंकि टू चेक 127, जो भी सीरीज रहेगी वो आपकी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चेक करने के लिए काम आएगी। तो क्या होगा,
वन, कुछ लोग 1 to 126 भी बोलते हैं पब्लिक आईपी, और आपका ये भी रहेगा। तो यहाँ पे मेरा प्राइवेट आईपी रेंज क्या है? अभी मैंने आपको पब्लिकली बोल दिया ग्लोबल यूनिक रहेगा। प्राइवेट आईपी क्या होगा? विद इन ऑर्गेनाइजेशन मुझे कितने आईपी मिलेंगे, इंटरनली कितने आईपी मिलेंगे मुझे। यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे मेरे नेटवर्क होस्ट कितने हैं? 1। और होस्ट कितने हैं मेरे? 1 2 3। मतलब ये मेरे हो गए 1 इन द सेंस कितना हो गया मेरा 8। यहाँ पे कितने हो, होस्ट कितने हो गए? 24। 2 raised to 8, 2 raised to 24। राइट। तो मुझे उस हिसाब से आईपी मिलेंगे। मतलब मुझे नेटवर्क आईपी कितने मिलेंगे? 126। और होस्ट कितने मिलेंगे? 2 raised to 24। वो हो गए मेरे होस्ट आईपी। मतलब क्लास ए में मेरा वन नेटवर्क रहेगा, 1 ऑक्टेट नेटवर्क रहेगा, बाकी सब होस्ट रहेंगे। मतलब मैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन 16, व्हाट आर 16 777 214। अगर मेरा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं ये आई मतलब क्लास ए सबनेटिंग यूज कर सकता है प्राइवेट के लिए। और यहाँ पे मेरा वन नेटवर्क है, इसलिए क्या हो गया 255। अदर मेरे क्या हो गए 0। तो मेरा कितना हो गया 8 बिट्स। और जैसे मैंने आपको बताया 127 आई किसके लिए यूज होता है? टू चेक द एनआईसी कार्ड। एनआईसी कार्ड इज नथिंग बट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जैसे आपका लैपटॉप इस इंटरनेट पे कनेक्ट होगा, अगर एनआईसी ओके है तो आपको इंटरनेट इजीली मिल जाएगा। इन केस आपका 127 आईपी पिंग नहीं हो रहा है तो आपका एनआईसी कार्ड, लैपटॉप का और सिस्टम का एनआईसी कार्ड चला गया है, आपको रिप्लेस करके बाद में आप चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं एक थोड़ा एक्सपांड करता हूँ 8 बिट। सॉरी, नेटवर्क बिट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 1 2 3 4 5। ऐसे अपना है, एक और ऑक्टेट यहाँ पे आएगा, एक और ऑक्टेट यहाँ पे आएगा। तो ये पूरा क्या हो गया? सबनेट मास्क। सबनेट मास्क कैसे कैलकुलेट होता है सबनेटिंग में हम जरूर पढ़ेंगे, इसके बाद वही टॉपिक है इंटरेस्टिंग। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पब्लिक आईपी क्लास ए का क्या है? 1 to 127 1.0.0.7 to 127 127.x.x। एनी आईपी आप चेक कर सकते हो। एनी आईपी लेके आपका सिस्टम का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है या नहीं आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आपका सबनेट मास्क क्या होगा? 8 बिट्स हो गया। आपके पास होस्ट कितने लेंगे? 16 77214। अगर आपको, और आपको मैंने पहले बोला कि पब्लिक आईपी ग्लोबल यूनिक रहेगा, प्राइवेट आईपी आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन कौन सा भी नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और दैट इज कम्स अंडर द क्लास ए। इसके अलावा है क्लास बी। क्लास बी की रेंज क्या होगी? अभी 127 तक हो गया। अभी इसके बाद क्या हुआ? क्लास बी क्या है? 128, सॉरी, 128 से लेके से क्या है 192, 128 से लेके 192। और जैसे ही आपका पब्लिक आईपी, यहाँ पे आपका प्राइवेट आईपी रेंज रहेगा 172.16.0.0 टू 172.31.25.255। अभी के लिए आप सिर्फ यही ध्यान में रखना कि क्लास बी में मुझे 128 से लेकर 191 तक आईपी मिलेंगे। और यहाँ पे मुझे कितना है? क्लास में मेरे कितने नेटवर्क थे? एक ही नेटवर्क थे, बाकी होस्ट है। यहाँ पे मेरे दो नेटवर्क, दो होस्ट रहेंगे। और उसके बाद मेरा कितना रहेगा 16 बिट। मतलब मेरा होस्ट कितना रहेगा 2 raised to 16। जितने मुझे मैं प्राइवेट आईपी के लिए यूज कर सकता हूँ। तो कितना आ रहा है? 565.534। और मेरे नेटवर्क भी किया है, जितना आएंगे कितना आएगा नंबर ऑफ नेटवर्क 16.28, सॉरी 382। दैट इज कम्स अंडर द क्लास बी। अभी क्लास सी में 192 लेके क्या जाएगा? 1 2 2 3। जैसे मैंने आपको बोला कि इतना रहेगा। इसमें मेरा प्राइवेट आईपी रेंज ये आएगा 192.60.0.0। सबनेट मास्क मेरा क्या आएगा? 25.25.25.0, मतलब 24 बिट्स आ जाएगा।
और यहाँ पे मेरा 3 नेटवर्क आएगा। तो होस्ट कितना रहेगा? एक की 2 रेस टू 8, मतलब मेरा आएगा 256। अभी हम फर्स्ट आईपी जो आइडेंटिफाई, फर्स्ट आईपी लास्ट आईपी नेटवर्क के कभी यूज नहीं करते, क्योंकि फर्स्ट आईपी आपको नेटवर्क डिफाइन करता है, लास्ट आईपी हमें चाहिए ब्रॉडकास्टिंग के लिए। समझ में आया? क्लास ए में आपका 1 to 127 है। 127 आपका जो भी सीरीज रहेगा वो आपको एनआईसी कार्ड के लिए रहेगा। उसमें आपका प्राइवेट आईपी जो भी रेंज रहेगा उसमें सबनेट मास्क, मतलब जितने भी नेटवर्क रहेंगे सब कितने 32 बिट से। यहाँ पे 888 होस्ट कितना रहेगा? एक ही है, मतलब 2 रेस टू 8। क्लास ए में क्या है? एक नेटवर्क है 3 होस्ट, मतलब 2 रेस टू 24 जितने आईपी मुझे प्राइवेट में यूज होंगे। उसके बाद क्लास बी में दो नेटवर्क है, 2 होस्ट है 2 रेस टू 16 जितना आईपी मैं क्या एज अ होस्ट कर सकता हूँ। मतलब नेटवर्क क्या नहीं, जो भी नेटवर्क आईडी रहेगा मेरा 1 से इंडिकेट होगा, जो होस्ट रहेगा वो 0 से इंडिकेट होगा। ये यहाँ तक आपका समझ में आया? क्लास डी का है 2 to 4 से लेके 2 to 39। अभी क्लास डी हम यूज नहीं करते, इसका टोटल यूज होता है मल्टीकास्टिंग के लिए। अभी हम सिर्फ क्लास ए क्लास बी क्लास सी यूज होते हैं। क्लास डी टोटली यूज होता है मल्टीकास्टिंग, जैसे वन टू मेनी ग्रुप करने के लिए जितने भी प्रोटोकॉल है वो यूज होते हैं। मल्टीकास्टिंग जो भी आईपीज रहेंगे वो क्लास डी से होते हैं। और क्लास सी का रेंज है 240.255.255 तो ये जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रिजर्व रखा है, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं आईपी, मतलब अपने इसमें क्लास ए क्लास बी क्लास सी। क्लास ए क्या है 1 to 127, क्लास बी आपका 128 से 192, क्लास सी हो गया 192 से 223, और क्लास डी होगा 224 से 239, 240 से 255। क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है, क्लास सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए होता है। तो क्लास सी में मेरा क्या हो गया? एक नेटवर्क बिट, बाकी सब होस्ट बिट हो गए। तो मुझे क्या होगा? जितने भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो मुझे प्राइवेट आईपी या फिर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कॉन्फ़िगर करना है तो मैं क्लास ए चूज करूंगा। अगर मेरा क्लास बी है तो मुझे 2 नेटवर्क 2 होस्ट मिलेंगे। अगर इनकेस मेरा पुणे में या फिर एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन कम है तो मैं क्लास बी सिलेक्ट करूंगा। और मेरा छोटा ऑर्गेनाइजेशन तो मैं क्या करूंगा? क्लास 3, उसमें से मेरे क्या होगा? 3 नेटवर्क एंड एक होस्ट मिल गया, उसमें से मुझे क्या मिलेगा? 254 आईपीस मिलेंगे। और क्लास डी मल्टीकास्टिंग क्लास सी इसमें। तो यही सारी चीजें ये करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे कितने आईपी मिलेंगे और कितने नेटवर्क मिलेंगे इस पे डिपेंड है। यहाँ पे मुझे कितने नंबर ऑफ नेटवर्क और कितने नंबर ऑफ होस्ट मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मुझे कितना है? तो अगर कम है तो मैं क्लास सी यूज करूंगा। अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्लास बी करूंगा। और उससे भी बड़ा है तो मैं क्लास ए यूज करूंगा ऑर्गेनाइजेशन आईपी। अभी हम सबनेट मास्क क्या होता है, नेटवर्क बिट 1010 फॉर्मेट में कैसे आता है, वो पूरा कैलकुलेशन देखेंगे हम सबनेटिंग में। अभी यहाँ पे सबनेटिंग में क्या होगा? जितने भी आपका नेटवर्क रहेगा वो स्मॉल नेटवर्क में कन्वर्ट होगा। दैट इज, यहाँ पे 2 टाइप है, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, जो हम आगे की सेशन में पढ़ने वाले। यहाँ तक हमें सिर्फ सीखना है कि व्हाट आर द आईपी, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, डायनेमिक आईपी, स्टैटिक आईपी, IPv4, व्हाट आर द 32 बिट्स, व्हाट आर द IPv6 132 128 बिट्स, कैसे आईपी आएंगे, कितने आईपी उसमें आएंगे। उसके बाद हमें सीखना है कि क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्या रेंज है उसका। और 127 डॉट एनी आईपीज अगर आप यूज करेंगे तो एनआईसी कार्ड के लिए होगा। ये इंटरव्यू में पूछा भी जा सकता है कि 127 आईपी क्यों इसमें आता नहीं, क्योंकि पब्लिक में डिफाइंड है बट वो पब्लिकली यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो रिजर्व है, किस लिए? लैपटॉप और सिस्टम का जो भी एनआईसी कार्ड है, आपके पास कौन सा भी सिस्टम हो, अगर आप कनेक्टेड करेंगे तो आप 127 के सीरीज के कौन से भी इसमें आईपी को पिंग करेंगे तो यू विल गेट रिस्पॉन्स। अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आपका एनआईसी कार्ड या फिर आपका इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है। सो दैट इज द थिंग्स हैपन इन। अभी हमें सबनेट मास और कैसे कैलकुलेशन होता है और फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ में क्या है। अगर मुझे कोई भी क्लाइंट आता है तो पूछता है कि मुझे 15 आईपी के लिए या फिर मुझे 200 आईपी के लिए डिफाइन करना है, डिजाइन करना है नेटवर्क, तो आप कैसे करेंगे? या फिर मुझे 50,000 आईपी के लिए डिजाइन करना है नेटवर्क, तो आप कैसे करेंगे?
दैट इज थिंग्स विल बी कम्स अंडर द सबनेटिंग। ठीक है, ये सेशन अपना कंटिन्यू रहेगा आगे के लिए। अभी के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया, प्लीज कीजिए। यू विल गेट मोर बेनिफिट डेफिनेटली इन दिस वीडियो। जैसे ही मेरा नेटवर्किंग खत्म होगा उसके बाद मैं स्विचिंग राउटिंग या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी में आपको 2 फायरवॉल या 3 फायरवॉल आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा, बेसिक से लेके सब कुछ तक। उसके बाद जैसे हम क्लाउड में चला जाएंगे, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा याजूर AWS। और जैसे क्लाउड खत्म होगा, Office 365 और पावर शेल स्क्रिप्टिंग में बहुत ही ऑटोमेशन थिंग्स है जिसमें हम टेराफॉर एंसिबल भी ऐड करेंगे। यू विल गेट द मोर बेनिफिट। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे DM कीजिए, पिंग कीजिए। आई विल रिप्लाई। थैंक यू, थैंक यू सो मच।